चलिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, कल मैंने लास्ट याद आ गया मुझे, लास्ट अपन ने RCOCl का रिएक्शन किया था। देखिए यहां ध्यान से, ये लास्ट रिएक्शन था CH3COCl, ये स्टील क्लोराइड। अगर मैं यहाँ से ये कार्बन हटा दूं, ये H ले लूं, यहाँ पर ये H ले लिया मैंने, तब इसका नाम हो गया फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। और इस पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन, किसी भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का RMgX, R होता है न्यूक्लियोफाइल, सब जानते हैं, तो ये R है न्यूक्लियोफाइल। इस R न्यूक्लियोफाइल का ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, देखिए ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन भी खींचता है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का R जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बात आप मैंने समझा दी थी, आपको याद है सबको अच्छी तरह से। द फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड इज एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दीज टू रिएक्शंस टेक प्लेस। तो यहाँ पे Cl लिविंग ग्रुप है। अब मैं, आप ये एक बार रिएक्शन देख लो कॉपी में, उसके आगे मैं लिखता हूं, यहाँ देखिए ये Cl की जगह, अच्छे से समझिए, ये Cl की जगह मैंने ले लिया OC2H5, HCOOC2H5। बताइए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं HCOOC2H5। बताइए ये है क्या, पहले तो जल्दी से बताइए ये क्या प्रोडक्ट लिख दिया है मैंने, जल्दी से क्या प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, HCOOC2H5। COOC2H5 ये क्या होता है, एस्टर। क्या होता है, एस्टर। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन विथ एस्टर, ये पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शन विथ एस्टर। ये देखिए C2H5O के साथ जुड़ा है, तो ये इथाइल है, और ये एक कार्बन है, ये फॉर्मिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम हुआ इथाइल फॉर्मेट, इसका कॉमन नेम हुआ इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, जब ये इथाइल फॉर्मेट है तो उसका IUPAC नाम हो गया इथाइल, और ये तो हो गया इथाइल, ये वाला ये इथाइल है, और एक कार्बन है इसलिए मेथनोएट, इथाइल मेथनोएट। तो यहाँ पर Cl लिविंग ग्रुप था, इस लिविंग ग्रुप को मैंने OC2H5 से रिप्लेस कर दिया। ये रिएक्शन वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये पहला रिएक्शन आपका वही है। बस ये देखिए, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन खींच रहा है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, और ये आपका जो Cl निकलता था, Cl लिविंग ग्रुप निकलता था, यहाँ पे OC2H5 लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और इस तरह से R रिएक्ट कर जाएगा। ये प्रोडक्ट देखिए, R, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये O, ये बन गया, और ये देखिए C2H5 लिख रहा हूं, ये C2H5 है, लिख रहा है C2H5, और ये C2H5OMgX, ये निकल गया आपका C2H5OMgX, C2H5OMgX, ये निकल गया C2H5OMgX, ये रिएक्शन हो गया। जरा देखिए, तो यहाँ पर आपका पहले था Cl, अब आपका है OC2H5 लिविंग ग्रुप, Cl अब है आपका OC2H5 लिविंग ग्रुप, और ये इथाइल फॉर्मेट है या इथाइल मेथनोएट, तो एस्टर है ये। और ये देखिए क्या बन गया, पहला बना एल्डिहाइड, ये बना एल्डिहाइड। आपने अगर इसका भी वनमोल लिया, इसका भी वनमोल लिया, तो आपका पहला प्रोडक्ट एल्डिहाइड होता है।
लेकिन आपने अभी पानी नहीं डाला है, हाइड्रोलिसिस नहीं किया और एल्डिहाइड तैयार हो गया। अगर ये एक्सेस में होता तो ये बना हुआ एल्डिहाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से फिर रिएक्ट कर जाता RMgX। यदि ये एक्सेस में होता तो ये R न्यूक्लियोफाइल, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये अटैक, और ये Mg पॉजिटिव है, इसका Mg का यहाँ अटैक, और ये आपका 2 R लग जाते, ये देखिए, और एक H लगा हुआ है OMgX, और आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए यहाँ से, तो ये H, ये OH, ये देखिए क्या दिखाई देने लगा आपको, ये हाइड्रोलिसिस कर दीजिए थोड़ा, ये हो गया H, ये OH, क्या दिखाई देने लगा, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल इज द आंसर। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, बिल्कुल वही जो आपने फॉर्मिल क्लोराइड में बनाया था वही आपका यहाँ बन गया। जो आपने फॉर्मिल क्लोराइड, ये देखिए फॉर्मिल क्लोराइड तो है HCOCl, HCOOC2H5, ये फॉर्मिक एस्टर हो गया, तो Cl की जगह OC2H5, ये रेड कलर से यहाँ लिख भी लेना ताकि आप भूलो ना कि हाँ यार ये Cl OC2H5 के रिएक्शन सेम है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, और यह प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। सब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ध्यान देना है, पहले लिख लें। तो बताइए, RMgX का रिएक्शन फॉर्मिक एस्टर से होता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है, और अगर RMgX का एक्सेस लें तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और ये रिएक्शन वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये रिएक्शन भी वही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब फिर वही बात, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इक्विवेलेंट अमाउंट कहलाता है। When equivalent amount of the Grignard reagent and मिथाइल फॉर्मेट या इथाइल फॉर्मेट या कोई भी एस्टर is treated in the presence of ether, the answer is एल्डिहाइड। अब R का वैल्यू आपको जो भी रख के दिया जाए तो आप रख दीजिए, और ये एल्डिहाइड आपका बनेगा। What when the question 1 mole of the ester is treated with the excess of the Grignard reagent, the answer is secondary alcohol। R का जो वैल्यू हो वो आप रख दीजिए और वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। आ गया समझ में? और ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम RMgX भी पढ़ रहे हैं, ये देखिए एस्टर, एसिड, क्लोराइड, इनके रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ रहे हैं, और अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ रहे हैं। और ये देखिए इधर जब आप पानी डालेंगे, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसका भी तो हाइड्रोलिसिस होगा और आपको इसका अल्कोहल भी तो मिलेगा, HOH। इसका अल्कोहल इथाइल अल्कोहल भी मिलेगा, और इसका अल्कोहल आपको सेकेंडरी अल्कोहल भी मिलेगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बात पूरे क्वेश्चन समझ आ गए आपको इसमें? यस सर। अब अगर मान लीजिए मैं आपको एस्टर कोई सा भी दूं, अब आपको एस्टर से डरना ही नहीं है। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर H की जगह मैंने कोई R ले लिया, ये देखिए R ले लिया, CH3। अब ये हो गया CH3, COOC2H5, ये है इथाइल और ये है एसीटेट, तो ये बन गया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, ये बन गया इथाइल एथेनोएट। तो दोनों के IUPAC नाम लिख दिया मैंने, इथाइल एसीटेट भी बोलेंगे, इथाइल एथेनोएट। और देखिए वही है, ये लीविंग ग्रुप जैसे Cl था वैसा यहाँ पर लीविंग ग्रुप है, वही रिएक्शन हुआ
बस इस H की जगह यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह ये बन जाएगा कीटोन, ये बन जाएगा कीटोन। तो जब आप फॉर्मिक एस्टर लेते हो तो बनता है एल्डिहाइड, और फॉर्मिक एस्टर के जगह आप कोई सा भी CH3 C6H5 जो भी एस्टर लगाएंगे से रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा कीटोन। और अगर आपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एक्सेस लिया तो फिर एक बार रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इस H की जगह आप CH3 लगा चुके हैं, तो ये आपका तैयार हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। और ये C2H5OMgX से फिर निकला यहाँ पर, आपने जो भी लेना है X की जगह, तो ये आपका फिर से हाइड्रोलिसिस हुआ, इधर से इथाइल अल्कोहल भी बना और इधर से टर्शियरी अल्कोहल भी बना। बोलिए रिएक्शन क्लियर हो गया ये? हो गया क्लियर ये? तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। मैं कीटोन में नहीं पढ़ाऊंगा, एंड दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एस्टर। तो मैं ना एस्टर में पढ़ाऊंगा ना एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन में ये सारी बातें समझा दी हैं। देखिए सब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। ये देखिए ध्यान देना इधर, ये इसको तुम कैसा लिख सकते हो, CH2 CH3, ये वही है, बस मैंने ऐसा कर दिया। ये देखो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, ये लिखा ही है, यहाँ से एक H हटाया मैंने और ये CH3 लगा दिया, तो एक कार्बन इधर, इधर तो एथिल है, इधर एक कार्बन बढ़ गया, 1 2 3, तो ये हो गया एथिल प्रोपेनोएट, 1 2 3। मैंने यहाँ से H हटाया, एक ये जोड़ दिया, यहाँ का H हटाया और ये जोड़ दिया। अब बताओ ये क्या हो गया, साइक्लिक एस्टर। क्या करने की जरूरत, देखो साइक्लिक एस्टर है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन की ये चेन हो गई, ये साइक्लिक एस्टर हो गया। रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, इधर देखना सामने ये रिएक्शन हुआ, ये अटैक हुआ, ये देखिए ये जो बॉन्ड है ये खुल गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये खुल गया, ये खुल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, जरा सा भी चेंज नहीं है। ये साइक्लिक है, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पर Cl लगा था, ये निकल गया, ये निकला, ये देखिए ये CO दिख रहा है आपको, और यहाँ वाला R ये लग गया एक R, फिर ये देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, ये CH2 तक यहाँ पर आ गया, और ये O लगा, इससे कौन जुड़ेगा, MgX। ये जो आपने यहाँ पर जोड़ा था OMgX इतना था, CH3 वो जोड़ा था C2H5OMgX, तो वो ये इधर क्योंकि ये इससे कनेक्ट है तो इस तरफ जुड़ गया। और अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ OH आ जाएगा। अगर आपने यहीं पर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो OH आ जाएगा, और अगर एक्सेस में लिया तो फिर से एक बार रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपने RMgX का एक्सेस लिया तो फिर से ये देखिए वही रिएक्शन, कोई चेंज नहीं, केवल समझने की बात है। ये पॉजिटिव है, ये इस पर ये अटैक करेगा, Mg इस पर अटैक करेगा, और फिर यहाँ से आप टर्शियरी अल्कोहल बना देंगे। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। OMgX है, एक R जुड़ा हुआ है, एक R और जुड़ गया, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप।
CH2, ये CH2, ये CH2 है, ये CH2 है और ये OMgX है। तो 2 OMgX लग गए। यहाँ हाइड्रोलिसिस करिए, यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HOH, और यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए ये HOH। ये आपका ये फाइनल रिजल्ट बन गया। यदि ये एक्सेस में है तब दोबारा फिर से रिएक्शन हो जाएगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा और फिर इसमें बने का भी हाइड्रोलिसिस होगा, और ये देखिए ये आपका आंसर। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस वही का वही रिएक्शन है, ये हट जाएगा। पर ये अगर यहाँ से खुला होता, ये देखो ये यहाँ से खुला होता तो ये C2H5OMgX बन के निकल जाता, जो पहली वाली रिएक्शन में निकल रहा था, लेकिन यहाँ से बंद है तो आप इसको भी बंद कर दीजिए। वो तो समझ आ गया रिएक्शन। यस सर। ये आया तो सेम है इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ जरा सी बात समझना, ताकि हम को यदि कोई ऐसा साइक्लिक में आ जाए तो हम एकदम घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। क्या होता है, नया नया दिखने लगता है वो, और साइक्लिक के प्रोडक्ट थोड़े से टेंशन देते हैं जब एग्जाम में अपन करते हैं। तो हाँ, यहाँ थोड़ा अपन करके देख लें तो मुझे लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए फिर। हो गया सर इसका नाम बता दीजिए एक बार। क्या? सर इसका IUPAC नेम बता दीजिए एक बार। किसका IUPAC नेम? इसका नहीं सर, ये RMgX की जिसके साथ रिएक्शन कर रही थी ना, ये ईस्टर के साथ। ये तो इसकी जरूरत नहीं IUPAC की, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ये जो तुम समझ रहे हो वैसा IUPAC नहीं है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो ये आपका वैसा नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है इसकी। आप बस आ जाए तो आप समझ लेना कि ये एस्टर ही है, साइक्लिक एस्टर है बस, साइक्लिक एस्टर। यस सर। तो ये इस तरह हम एस्टर से रिएक्शन को समझ सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया एस्टर से रिएक्शन? अब अगर मान लीजिए आपको अगला रिएक्शन, रिएक्शन विथ HCN, अगर आपको HCN के साथ रिएक्शन आ जाए, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये HCN आप लिख रहे हैं और HCN को लिखने का तरीका ऐसा यूज कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, और ये ले लिया आपने CH3MgBr, और सब जानते हैं ये रिएक्शन। अब आप मन से सोचो, और अभी मैंने जो रिएक्शन करी थी कल भी की थी, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O था, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल होती है तो 2 था, नाइट्रोजन की 3 होती, तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप इसको मन से सॉल्व करो कि अगर मान लो ये नया आ जाए और हमारा बिल्कुल देखा नहीं है, तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। इतनी देर में हो जाना चाहिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन की तरफ जाता है वैसा नाइट्रोजन की तरफ चला गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। ये होता है मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है। हम जानते हैं कार्बन तो न्यूक्लियोफाइल है ही, ये आपका ये है, तो इसका अटैक इस पर होगा और मैग्नीशियम का अटैक इस पर होगा। ये एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। डबल बॉन्ड होता तो भी एडिशन होता, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल है आपका ये, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको मैं इसका मैकेनिज्म पूछूं
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन हो गई और इसका प्रोडक्ट ये बन गया CH3C, एक H लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है जिससे MgX जुड़ गया आके, ये MgX से आके जुड़ गया और एक बॉन्ड, दो बॉन्ड बचे। अब इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, इधर देखिए कैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो ये H OH हो गया, दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हुआ तो ये H OH हो गया और देखिए क्या निकल गया, Mg से दो वैलेंसी, एक Br निकल जुड़ा हुआ, एक NH2 जुड़ गया, ये इस तरह से MgBr NH2 निकल गया और ये प्रोडक्ट आपका बन गया CH3CH, ये OH और ये OH। बेटा एक कार्बन पर दो OH कभी भी नहीं होते, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल है, पानी छोड़ देगा, ये पानी निकाल देगा, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ये इस तरह से। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये तो सामने है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये वाला, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहीं से देखने में, इसको करके नहीं देखना है एग्जाम में, ये सामने दिख गया CH3CH2, पानी निकल गया, CH3CH2 ये बन गया एसीटैल्डिहाइड, ये तैयार हो गया आपका एसीटैल्डिहाइड। ये देखिए, अब आप इसको लिख लें, इसका आंसर हुआ एसीटैल्डिहाइड। लिखिए इसको, सर प्लीज आप इसका रिकॉर्डेड PDF बैठा हो गया क्लियर सबको ये? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये वही रिएक्शन है जो आपने फॉर्मेल्डिहाइड में की थी, बिल्कुल सेम ये थी, ठीक? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक ही रिएक्शन, मैं इसका एक्सेस ले लूं तो क्या दोबारा आगे रिएक्शन होगी? जल्दी बताइए, सोच के बताइए। होगी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगी। क्या इसमें और आगे रिएक्शन, अगर मैं इसका एक्सेस ले लूं और HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या आगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बस ये बताना, एक्सेस में लेने होगी, होगी सर। तो दिमाग रखो, बिना दिमाग रखे कभी भी काम नहीं बनते। तो क्या करना होगा, यहाँ देखिए, आपने इसका एक्सेस ले लिया, ये रिएक्शन हो गई और जैसे ही तुम पानी डालोगे तब बनेगा एल्डिहाइड। ये पानी डल गया, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये जब हाइड्रोलिसिस हो गया तो जो आपने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था वो पहले ही खत्म हो गया पानी डालते से, और ये इसका हाइड्रोलिसिस से ये बना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके सॉल्यूशन में नहीं है क्योंकि पानी डालते ही से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एल्केन बन जाएगी, बचा हुआ और जो यहाँ लगना है वो लग गया, ये बन गया और खूब पड़ा है। लेकिन आप तो यहाँ पे पानी डाल रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इसका, तो इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा और जो एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा उसका भी हो जाएगा, खत्म मामला। तो अब आगे रिएक्शन एक्सेस में डालने के बाद भी यहाँ नहीं होगी। समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो कितना भी एक्सेस ले लें, बस एक ही रिएक्शन होगी, आगे अब कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, अगर मैं आपको चेन रिएक्शन दूं कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो फिर हो जाएगी, तो फिर हो जाएगी। जैसे मैं आपको इसी का देता हूं क्वेश्चन, तो आप समझना इसको, ये हटा रहा हूं मैं। पहले एक और बात समझा दूं, फिर दे दूंगा आपको चेन रिएक्शन। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर ये हाइड्रोजन साइनाइड लिया, अगर आपने यहाँ पे CH3CN लिया होता है, देखिए मिथाइल साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड, या इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 1,2 एथेन नाइट्राइल है,
एथेन नाइट्राइल, इसके साथ ये वही रिएक्शन है, बस H की जगह यहाँ पर ये आ गया CH3, तो एक CH3 ये और एक ये, तो ये आपको दो CH3 दिखाई देने लगे। यहाँ पर CH3 है, एक्सेस में ये पानी डाला तो ये रिएक्शन हुआ और यहाँ पे दो OH आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, CH3CO CH3, ये बन गया कीटोन एसीटोन, ये कीटोन एसीटोन बन गया, प्रोपेनॉन बन गया, 2 प्रोपेनॉन। और एक्सेस में आगे फिर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है क्योंकि आप पानी डाल चुके हो, और पानी डालने के बाद ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है। देखिए इसको, हो गया क्लियर? एकदम बात क्लियर हो गई, एकदम बात क्लियर हो गई। द रिएक्शन मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर मैं मिथाइल की जगह यहाँ पर C6H5 ले लेता, ये देखिए मैंने अगर C6H5 ले लेता यहाँ पर ये, तो इसका नाम होता फिनाइल साइनाइड कॉमन नेम, और बेंजोनाइट्राइल भी कॉमन नेम होता। बेंजोनाइट्राइल IUPAC नाम होता बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये IUPAC है सबसे नीचे वाला, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। आपको याद आना चाहिए कार्बो कब लगता है, कार्बो कब लगता है, ये आपको याद आना चाहिए। और ये आपका यहाँ पर एक C6H5 है, यहाँ पर आपका एक C6H5 है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है। और फाइनल प्रोडक्ट आपका C6H5 COCH3 कीटोन, ये एसिटोफिनोन बन जाएगा, इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो आप एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको होल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शन भी समझा दिए हैं ताकि अब आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं एल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शन, उनकी प्रिपरेशन में, ये प्रिपरेशन हो गई है एल्डिहाइड कीटोन की, HCl से CH3CN से, ये प्रिपरेशन चल रही है, उसमें अब नहीं पढ़ाऊंगा, केवल ये बोल दूंगा प्लीज सी द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फॉर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन। सर क्या डालने पे आगे प्रोसेस होगी बताए थे आपने? क्या डालने पे आगे प्रोसेस होगी आपने एक लाइन कहे थे अभी बीच में? ये लिख लो, हो गया? मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यही CH3MgBr प्लस HCl, ठीक है, यहाँ ऐसा लिख देते हैं एरो पर, पहला रिएक्शन HCl का हुआ और दूसरा रिएक्शन हाइड्रोलिसिस हुआ, या हाइड्रोलिसिस, तो ये आपका बन गया A। अब दूसरा फिर ये जो बना उस पर फिर CH3MgBr का रिएक्शन हुआ तो बन गया B। तो कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि यार यहाँ तक तो बन गया है और ये एक्सेस में दिया, ये एक्सेस नहीं है, एक्सेस तो यहाँ वाला था जो पानी से रिएक्ट करके खत्म हो गया। अब आपका जो A बना वो फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दूसरा वाला डाला ये, ठीक है, ये वाला नहीं है कि एक्सेस में है, ये नया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट A बनने के बाद डाल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद, तो B बनेगा। अब आपको समझ आ गया B क्या बनेगा? यस है ना? यस। हाँ, तो यहाँ नहीं तो तुम गड़बड़ कर दो, बोले यार A बनता है
उसके बाद तो फिर ये रिएक्ट नहीं करता है। नहीं, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये वाला नहीं है, ये वाला एक्सेस में था, ये तो पानी से खत्म हो चुका। फिर ए बना, ए के बाद फिर से यही वाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का दूसरा मॉलिक्यूल डाल दिया, पर यहाँ का एक्सेस नहीं है। ये समझ आ गया? अब भी बन जाएगा आपका, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। चलिए, तो ये इस तरह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन होती है। अगला ये लिख लें और इसका प्रोडक्ट बना लेना। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, इसको तो हम सीधा बच्चों जैसा समझा देता हूं तुमको, तो याद हो जाएगी, वो ज्यादा सही है। ये देखिए, आर लिया, MgX प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सीधा बीच में यहाँ पे इसको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो ये आपका बन गया R COMgX। ये बच्चों जैसा समझाना चाह रहा हूं। तो और इसका कर दिया अपन ने आगे हाइड्रोलिसिस, इसका आगे हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। ये देखिए हाइड्रोलिसिस से HCOH, ये सामने दिखाई देने लगा RCHO प्लस MgXOH। ये बन गया एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और आप इसको इस तरह से कर लेंगे, फालतू के बॉन्ड बना के हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिए बॉन्ड सिंपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है। हाइड्रोलिसिस के बाद H आ रहा है, तो इससे कीटोन कभी नहीं बनेगा इससे, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड से हमेशा क्या बनेंगे? एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। अब R का वैल्यू जो तुमको लेना हो, अगर आपने CH3 ले लिया है तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, अगर आपने C6H5 ले लिया है तो बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप ऐसे जो आप चाहें वो आप बना सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अगला रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। R की जगह आपको जो रखना हो वो रखिए, RMgX प्लस। आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन सॉल्व करके बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर इसका प्रोडक्ट ये है, ठीक है। फिर नहीं आएगा तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक सेकंड आपको देता हूं कि आप इसे बनाए, प्रोडक्ट इसका क्या है। एसिटिक एसिड। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सब लोग जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया उसको देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखिए। CO, ये देखिए, ये तो दोनों एक जैसे हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, या बोले सर ये तो लीनियर होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। उससे तो रिएक्शन में हम कोई स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, हम तो रिएक्शन लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। मैग्नीशियम आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, R नेगेटिव। ये अटैक, ये देखिए ये अटैक इस पर,
और ये अटैच इस पर, तो ये अटैक हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये देखिए आर, आपको जो लेना हो वो आर ले लीजिए, कार्बन, ऑक्सीजन, और ये OMgX, ये बन गया आपका OMgX। और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस किया HOH, ये हाइड्रोलिसिस हुआ तो आपका प्रोडक्ट RCOOH, ये देखिए एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने CH3 लिया होता तो एसिटिक एसिड, C6H5 लिया होता तो बेंजोइक एसिड बन जाता। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से कोई से भी रिएक्शन करेंगे CO2 का, तुरंत COOH बनाइए, बस RCOOH, कार्बन ये है और R में जितने कार्बन, सीधा देखिए CH3 COOH, C6H5 COOH, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब बच्चों जैसा ये आप मैकेनिज्म बेस पर, लेकिन बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए CH3 COOH, C6H5 COOH, तो भी आपको दें COOH। आ गया समझ में? यस सर। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन नीट में सभी एग्जाम में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जगह पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आया है, नीट में भी आपको मिलेगा और एम्स में भी आपको मिलेगा, कई बार मिलेगा। ये बताइए इसको सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने आपको CH3MgBr का रिएक्शन दिया, इसके साथ CH2CH2O के साथ ये रिएक्शन आपको दे रहा हूं और ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम लिखते हैं, इधर देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो यहाँ पे बॉन्ड होता है, इसका नाम होता है इथिलीन, तो इसका कॉमन नेम हो गया इथिलीन ऑक्साइड, पहली बात। फिर ये देखिए ये ईथर है जो कि 1,2 पर दोनों ऑक्सीजन के बैलेंस शीट जुड़ी हुई है, इसका नाम हो गया 1,2 एपॉक्सी एथेन। ये एथेन है और 1,2 है। आप चाहें तो 1,2 ना लिखें, केवल एपॉक्सी एथेन लिख दें तो भी चलेगा, क्योंकि 1,2 दो ही है और 2 पर ही जुड़ा है, तो 1,2 लिखने की जरूरत नहीं। और एक नाम होता ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है। कहीं पे भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये देखिए ये अटैक। अब कितनी वैलेंसी, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, दो ये हाइड्रोजन के साथ 4 और ये 5 भी आ रही है। तो जैसे ये 5 भी आएगी तो ये खुल जाएगा, ये पूरा इस तरफ चला जाएगा और Mg का अटैक इस पर हो जाएगा ये, और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है CH3, ये CH2, ये CH2, और यहां से खुल गया ये वाला बॉन्ड खुल गया, क्योंकि ये बैलेंसी 5 होने जा रही है, 5वीं बैलेंसी होने जा रही है, तो ये खुल जाएगा, तो कार्बन की बैलेंसी अपनी 4 रहेगी, ये OMgX बन गया। और जब इस पर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल। इसका कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस हुआ, ये CH3CH2OH हमको प्रोपेनॉल दिखाई देने लगा, और ये निकल जाएगा MgXOH, प्रोपेनॉल। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ
अच्छा, ये नाम भी आए आपको नीट में, क्या इसका क्या नाम है? ऑक्सीडेन भी है, ये भी है, ये भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों इसके नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, RMGX के रिएक्शन के नाम से। तो देखिए, अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, प्रोपेनॉल बन गया। समझ आ गया ये रिएक्शन? यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आएगा श्योर, अल्कोहल का प्रिपरेशन। ये दिया मैंने अभी आपको, यहाँ पर मैंने HH लगाए थे, ये ऐसे लिख दिए, तो ये आपको अभी यही दिया मैंने, CH2CH2O ऑक्सीडेंट, ठीक है। मैंने इसका H यहाँ से हटाया, ये देखिए, मैंने इसका H हटाया यहाँ से और यहाँ लगा दिया H हटा के CH3, और आपको बोला कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस पर रिएक्शन कराएं और मुझे बताएं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो सोचिए, ये प्रोडक्ट को आप बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, खुद सोचो, फिर हम आपको समझाएंगे, आपके दुविधाएं दूर हो जाएंगी। चलिए देखिए, ये ऑक्सीजन है, वो तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी, ये तो नेगेटिव है ही। अब बात समझना है, ये भी, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है ये, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप बैठे हैं, ये देखिए छोटे छोटे ग्रुप बैठे हैं, अटैक आसानी से हो सकता है। यहाँ एक तो छोटा ये, लेकिन ये ग्रुप है बड़ा, ये ग्रुप बड़ा है, तो ये जो R है, यहाँ अटैक करने में थोड़ा हिचकिचाएगा, यहाँ अटैक करने में हिचकिचाएगा। क्या बोलेगा? बोले यार ये बीच में फालतू का बैठा है, ये अटैक नहीं करने दे रहा है। तो ये मेजर अटैक नहीं होगा, होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 1-8% बन जाएगा। मेन अटैक तो ये है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये मेन अटैक होगा। ये आ गया समझ में इतने में? और जैसे ही अटैक करेगा तो देखो वैलेंसी, ये देखो पहले 1 2 3 4, ये 5वीं आ रही है, ये 5वीं वैलेंसी जैसे ही आई तो ये खुल जाएगा, इस पे आ जाएगा प्योर नेगेटिव चार्ज और आपका Mg इस पर अटैक कर देगा। अब ये प्रोडक्ट बना इस तरह से, CH3, यहाँ देखिए ये CH, यहाँ देखिए ये CH2 लगे हैं, और यहाँ एक CH3 आ गया आपका, ये वाला, ये CH3 आ गया और ये खुल गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है खुल गया, और यहाँ पर आ गया ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, ये टूट रहा, ये क्लीवेज हो रही है ये, तो ये आ गया O से Mg आके जुड़ गया, और आप अब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HOH। ये देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल 2, ये आंसर हो गया आपका, 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ये 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। बोलो समझ आ गया कैसे हुआ? ये समझ आ गया कैसे हुआ? यस सर। देखिए इसको, तो ये यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस है इसका, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना टफ हो जाएगा, इसका खुलना टफ हो जाएगा। ये छोटे ग्रुप हैं, यहाँ पर इसका अटैक बड़ा आसान है, और ये फिर धीरे से ये खुल जाएगा।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखिए कैसे ये लीव कर रहा है, ये देखिए अच्छे से। बना लिया, ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है, एकदम क्लिक करे, यहाँ पे कलर अलग कर देना, यहाँ पे अलग कर देना, थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ यार ये नहीं होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लिख लेना जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं होती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, अब इसका नाम अगर आपको लिखना हो, इसके नाम ये बहुत सिंपल है, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब प्रोपेन, और 1 2 पोजे, ये देखिए 1 और ये 2, 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया इसका। बोलो क्लियर हो गया है पॉइंट आपको? यस सर। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, ये आपको मन से सोच के बताना है मुझे। मुझे इसका आंसर दो कि ये क्या बनाएगा, क्या प्रोडक्ट होगा इसका। इधर देखो, ये CH3Cl को ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये लिख दिया तुमने CH3Cl, और ये बच्चों जैसा MgCl2 निकाल दिया, और ये प्रोडक्ट बोले सर ये तो एथेन बन गई। ये देखो ये एथेन बन गई, और ये Mg के साथ 2 Cl इस तरह से जुड़ के निकल गए MgCl2। लेकिन इस रिएक्शन को ऐसा करोगे, इस रिएक्शन को ऐसा करोगे कभी याद नहीं आएगी, कभी मतलब आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। ये आ गई तो कोई बात नहीं है, बोले हाँ डब्बा बनाया था याद है, एथेन हो गया, अब बना दो, ठीक है। लेकिन अब इसको कैसे समझते हैं, इसको देखो। ये देखो, सब जानते हैं CH3Cl, सब जानते हैं, और ये भी सब जानते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, NU लिख दिया मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये खींच रहा है, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए ये छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं एल्किल हैलाइड में H, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बड़ी आसानी से बैक साइड अटैक कर सकता है, और ये आसानी से Cl निकल सकता है। Cl लिविंग ग्रुप है, SN2 मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये निकल जाएगा। और इसका प्रोडक्ट ये देखिए Mg, ये एक Cl तो जुड़ा ही है इससे, ये एक Cl तो जुड़ा ही है इससे, और ये Cl निकलेगा तो भी तो मैग्नीशियम से ही जुड़ेगा, तो ये MgCl2 निकल गया। और
अब देखो रिएक्शन का टाइप, ये अटैक, ये निकला, ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बैक साइड अटैक SN2, और ये बन गया CH3 एथेन। तो ये रिएक्शन को इस तरह से आप पढ़ेंगे, लिखिए इसको। समझ आ गया आपको? हमने एल्किल हैलाइड में यही एक्सरसाइज बहुत सारी की हैं, एकदम क्लिक होना चाहिए। तो ये रिएक्शन वो नहीं है जो अभी तक चली आ रही थी, ये रिएक्शन हो गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इधर देखो, अब मैंने एक H हटा के यहाँ पर CH3 कर दिया, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर भी SN2 होती है, और इसका प्रोडक्ट CH3 अटैक CH2CH3 ये प्रोपेन बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट ये प्रोपेन बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। SN2 हो गई, लिखिए जल्दी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आगे बढ़ा रहा हूं मैं। यहाँ देखिए ध्यान से, आप ये लिख लिया सबने? अब मैं ये और आगे बढ़ा दिया मैंने। इधर देखिए, अभी CH3 मैंने बनाया था, यहाँ पर ऐसा लिख दे रहा हूँ CH3, ये और एक CH3, ये देखिए ये 2 CH3 हो गए, और बढ़ा दिया, ये भी कर दिया मैंने एक और CH3। अब बताओ ये रिएक्शन क्या इस पर होनी चाहिए SN2? क्या इस पर ये रिएक्शन SN2 होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए? नहीं। ये नहीं होगा, SN2 नहीं होगी। फिर क्या होगी बताओ? ये किस मीडियम में, ये मीडियम कौन सा होता है? ईथर। RMGX ईथर में काम करता है। ईथर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, पानी नहीं है, ईथर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। SN1 की विद्या याद करिए, SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन द, बोलो, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो भाई साहब यहाँ पे SN1 भी नहीं होगी, SN2 भी नहीं होगी, फिर क्या हो सकती है सोच के देखिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा, यहाँ समझिए, ये नहीं होगा, ये लिख लो कि ऐसा नहीं होगा ना, SN1 नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ईथर है, दोनों नहीं होंगे ना, इधर SN1 ना SN2। फिर क्या होगी? तो ऐसा लिख लो कि ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट इसका नहीं बनेगा। नहीं तो बोले 4 नियोपेंटेन बन गई, ऐसा बना के रख दिया, बोले सर नियोपेंटेन बन जाएगी। ये भाइयों नियोपेंटेन नहीं बनेगी इसमें। तो ये लिख लो जल्दी, फिर अपन इसका रियल रिएक्शन देखते हैं। और आपको समझ आ गया होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है ये, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है ये कि ये अटैक होने ही नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने देगा, ये नहीं होगा। फिर ये कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, अब इसको देखना है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है ये देखिए, ये हटा दूंगा मैं, इसको फिर से लिख रहा हूं। ये देखिए फिर से लिख रहा हूं, ये आपका Cl हो गया, ये आपका एक CH3 हो गया, ये आपका दूसरा CH3, आपका तीसरा CH3। एक CH3 को मैंने ऐसा बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये पड़ा है CH3 MgBr, ध्यान दीजिए इस पर चार्ज है निगेटिव और SN2 हो नहीं सकता, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा है, ये बेस की तरह काम करने लगेगा, ये बेस बन जाएगा। अब बेस का काम है, ये देखिए अल्फा कार्बन
ये बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींच लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है Cl लेके चलता बनेगा, E2 मैकेनिज्म हो जाएगी। E2 मैकेनिज्म और एल्कीन इसका टर्शरी जब हो तो इसका प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगी। ये देखिए ब्यूटीन बन गई, आइसोब्यूटीन, और ये MgBrCl निकल गया, ये CH4 बन गया और Mg की दो वैलेंसी, एक Cl से एक Br से, तो एक तो CH4 बना, ये सामने दिख रहा है आपको। ये बॉन्ड कौन सी मैकेनिज्म है? ये प्रोटॉन, बीटा प्रोटॉन इज एक्सट्रैक्टेड बाय द बेस। बीटा प्रोटॉन इज एक्सट्रैक्टेड बाय द बेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ और ये निकल गया, इधर से H निकला, इधर से Cl निकला, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, मैकेनिज्म एलिमिनेशन, ये लिख दी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कीन बन गई आइसोब्यूटीन बन गई, मेथेन बना और ये प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि टर्शरी एल्किल हैलाइड पर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, SN सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, SN2 पॉसिबल नहीं है, ईथर सॉल्वेंट है, SN1 पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बनेगी। तो वही न्यूक्लियो, अभी तक वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, अब ये न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस का काम करने लगा। और बेस का काम होता है प्रोटॉन लेना, तो प्रोटॉन कौन सा आसानी से निकलता है? बीटा प्रोटॉन, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो तो डबल बॉन्ड बने और ये Cl निकल जाए, बैलेंस पूरी हो जाए। द रिएक्शन टेक प्लेस, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से इसका यहाँ पर बेस जैसा फंक्शन है। न्यूक्लियो, अभी तक आपने दो चीज देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट यहाँ पर दोनों नहीं होती। अगर मिथाइल क्लोराइड लेते हैं तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहता, इथाइल क्लोराइड लेते हैं तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहता, तो SN2 हो जाएगी। सेकेंडरी लीजिए या टर्सरी लीजिए तो एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा लिख लेना, टर्सरी और सेकेंडरी पर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, 1-8% यहाँ पे आपका नियोपेंटेन बन जाएगा, 1% या और उससे भी कम, बट मेन रिएक्शन इज एलिमिनेशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। बोलो समझ आया कि नहीं आप लोग को? भाई ये बात समझ आई कि नहीं आप लोग को? तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, E2 रिएक्शन है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एक क्वेश्चन दूं? एक क्वेश्चन है, अगर मैंने CH3Mg Br ले लिया और मैंने ये रिएक्शन कराया, बताइए इसका प्रोडक्ट। आपने अभी एल्डिहाइड की रिएक्शन देखी, कीटोन की देखी, CO की देखी, C ट्रिपल बॉन्ड एंड की देखी, बताइए इसका आंसर दीजिए, क्या बनेगा? मीथेन। कल ही पढ़ा है, एक्टिव है, कल ही पढ़ा है आपने। एल्काइन में भी आप पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड में भी पढ़ेंगे, और एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया यार। CH4 ये खींच लेगा इसके प्रोटॉन को, ये, और ये बेस है, ये एसिड है, एसिडिक H है, ये वो एसिडिक H है जो एक्टिव H में मैंने लिखा था। मेथेन बनेगी और ये बन जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अगर इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो वापस से ये बन जाएगा, बट इसका प्रोडक्ट तो मेथेन। तो
क्लिक होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि क्या हमारी रिएक्शन हो सकती है। गैरे विट्रोफ मेथड से वाला केस समझाया था मैंने आपको, एक्टिव है। तो ये आपका ग्रेनॉल्ड रिएजेंट का भी रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.